तो हम देख रहे थे मेरिस्टेमेटिक, पहला करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही ग्रीक वर्ड में, अगर हम ग्रीक में देखें तो मेरिस्टोज होता है। मेरिस्टेमेटिक कहाँ से लिया गया था? मेरिस्टोज से। मेरिस्टोज का मतलब होता है टू डिवाइड। ऐसे सेल जो डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टोज। क्या बोलते हैं? मेरिस्टोज सेल्स या मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है, इमेच्योर सेल्स होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, सिमिलर टू सेल्स होते हैं ऐसे कि जो डिवाइड करते रहे, कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं रूट एपिकल्स पे या शूट एपिकल्स पे। एपेक्स ऑफ द रूट एंड शूट प्रेजेंट होते हैं। ओके, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। शेप कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ओवल होते हैं और राउंडेड हो सकते हैं। न्यूक्लियस इनका कॉन्पिक्यूअस होता है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक का क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसमें हम देखेंगे पहला इसकी मीनिंग समझेंगे। ये जो ग्रीक वर्ड में कहाँ से लिया गया है? लिया गया है ग्रीक में मेरिस्टोज से। मेरिस्टोज, ओके, मेरिस्टोज। इसका क्या मतलब होता है? मीन्स टू डिवाइड। क्या होता है? टू डिवाइड। इसका मतलब होता है टू डिवाइड या डिवाइड। क्लियर? ग्रोथ इन द प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू growth in the plant is restricted to, यानी हमें यह समझना है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया है। ऐसा नहीं हर जगह होता है। सेल डिवीजन हर जगह नहीं हो सकता कि कहीं भी सेल डिवीजन स्टार्ट है प्लांट के बॉडी में, ऐसा नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्टेड होता है सम स्पेसिफिक एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन विद एक्टिव सेल, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन विद एक्टिव सेल्स डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन called मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम, या हम कह सकते हैं इसको मेरिस्टेम, यानी ऐसा एरिया ग्रोथ विद इन, आप यहां पे लिख सकते हैं ग्रोथ इन द प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन विद एक्टिव सेल्स डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। ऐसे रीजन को हम मेरिस्टेम कहते हैं जहां पे डिवीजन होते रहते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, और ये डिसिमिलर या सिमिलर या इनसिमिलर या इमेच्योर होते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर होते हैं और इमेच्योर होते हैं सेल्स होते हैं। तो हम देखेंगे जो डिवाइड करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर जो डिवाइड, मेरिस्टेम क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स, एंड इमेच्योर सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर सेल्स विच कैन बी डिवाइडेड, ये जो डिवाइड करते हैं। ओके, एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, इनके पास क्या होता है? एबिलिटी होती है। किसके लिए? एबिलिटी, यानी मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं, एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, ग्रो करना और डिवाइड करने की एबिलिटी इनके पास होती है। अब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इनके पास क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। अब्सेंट इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस, ओके। अब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर। पॉलीगोनल शेप क्या होता है? आप लिख सकते हैं शेप कैसे होते हैं इनके, पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, ठीक है, ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं,
राउंडेड, तो इन शेप के ये हो सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक क्या हो सकते हैं? मेरिस्टोज का मतलब टू डिवाइड ग्रोथ इन, और ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही डिवाइड करते हैं, हर जगह नहीं करते, उन जगहों को मेरिस्टेम कहते हैं। ये एबिलिटी होती है कि ग्रो और डिवाइड करने की होती है। एब्सेंस इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत कॉन्स्पिक्यूअस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, तो ये भी हम लिखेंगे। वैक्यूल एब्सेंट होता है या वेरी स्मॉल होगा, ठीक। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस होता है, कॉन्स्पिक्यूअस, ओके, एंड वेल होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है कैसा होता है? इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। वैक्यूल स्मॉल या एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल स्मॉल होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, मे बी absent, मे बी स्मॉल होंगे, मे बी स्मॉल, ठीक है, absent या स्मॉल होते हैं। क्लियर? इनके पास वैक्यूल का जो साइज होता है या तो बहुत छोटे होंगे या तो absent होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड वैक्यूल नहीं होते। बट इनके पास कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, और इनके पास प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रेजेंट होते हैं वो इनके पास प्लास्टिड होते हैं। जो प्रोटोप्लास्टिड होते हैं वो प्लास्टिड के फॉर्म में नहीं होते, प्रोटोप्लास्टिड के फॉर्म में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अभी इतना भी ज़्यादा वेल डेवलप ऑर्गेनेल नहीं होते इनके पास, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्टिड आर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोप्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ किसके? इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, या सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं, इतने भी वेल डेवलप नहीं होते। और इनके पास जो वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, ओके। तो इसके बाद क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट ऑन रूट अपेक्स, रूट अपेक्स ज़्यादातर, और शूट अपेक्स पे। कहाँ पे? शूट अपेक्स पे। तो मेरिस्टेमेटिक के बारे में थोड़ा जाने, दोबारा रिवाइज करते हैं। ये मेरिस्टोज का मतलब मेरिस्टेमेटिक यानी कमिंग फ्रॉम मेरिस्टोज मीन्स टू डिवाइड। ग्रोथ इन द प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स विद एक्टिव सेल्स। कुछ खास जगह होते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, उनको मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड इमेच्योर सेल्स होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और इमेच्योर सेल्स होते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है ग्रो करने की और डिवाइड करने की। एब्सेंट होता है इंट्रासेलुलर स्पेस, शेप होते हैं पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक, ओवल, राउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस होता है और वेल डेवलप होता है। और साइटोप्लाज्म होते हैं, डेंस होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं मे बी प्रेजेंट और मे बी स्मॉल, एब्सेंट या स्मॉल, प्रेजेंट, वेल डेवलप नहीं होंगे। प्रोटोप्लास्टिड आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड, यानी प्रोटोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है, वहां पे प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता, क्लियर कट। सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नंबर भी उतने नहीं होते। प्रेजेंट ऑन रूट अपेक्स और शूट अपेक्स की बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे और फंक्शन के बेस पे ये अलग अलग टाइप है। तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला है मेरिस्टेम में, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उसका फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सबसे पहला था प्रोमेरिस्टेम। व्हाट इज प्रोमेरिस्टेम? द मेरिस्ट, आपको समझना होगा कि ये डेरिवेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिफरेंशिएटेड पार्ट होते हैं जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड पार्ट रीजन्स होता है, और एक डिफरेंशिएटेड रीजन होता है।
इसको डेरिवेटिव रीजन भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव यानी प्रो मेरिस्टेम डेरिवेटिव, और या तो सिर्फ प्रो मेरिस्टेम कह सकते हैं। अब ये प्रो मेरिस्टेम कहाँ डेवलप होता है, तो प्रो मेरिस्टेम अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, यानी अगर आप देखें कि प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से ही डेवलप होकर के बनता है। तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो टाइम जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना वो वहीं पे होता प्रेजेंट, यानी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट एम्ब्रियो। मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट एम्ब्रियो। जो प्रो मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियो में, वही डेवलप होकर के गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम हैज टू पार्ट्स। एपिकल मेरिस्टेम के पास दो पार्ट होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट एंड डेरिवेटिव पार्ट, लेकिन डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं है। डेरिवेटिव पार्ट है, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, और अनडिफरेंशिएटेड किसका है, एपिकल मेरिस्टेम का। एपिकल क्या होता है, रूट अपेक्स और सूट अपेक्स एक पोजीशन के बेस पे। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सेल्स ऑफ जो प्राइमरी प्रो मेरिस्टेम है वो इसने किसने बताया था, हैंस्टीन ने। आपको याद है, मैंने आपको पीछे चार्ट में पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हैंस्टीन और हाइबरलैंडेट ने। तो आपको याद होना चाहिए हैंस्टीन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो ये जो तीनों है रीजन और जोन के बेस पे अलग अलग रीजन्स होते हैं, और ये अनडिफरेंशिएटेड और डेरिवेटिव जोन्स होते हैं। तो इनको हिस्टोजन थियरी या हैंस्टीन 1870 में इनको बताया था प्रो मेरिस्टेम के बारे में अच्छे से। हिस्टोजन का मतलब, हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, याद रखना, हिस्टोज मतलब होता है टिश्यू। तो उसमें हम देखेंगे हिस्टोजन, और जेनन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टिश्यू प्रोड्यूस होता है, हिस्टोजन थियरी दी गई थी, हिस्टोज ने दिया था। तो इस सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये क्या डेवलप होकर क्या बनाता है। तो प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मीन्स बिफोर। प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, डिवाइड, डिवाइड होने से पहले वाला, यानी डिवाइड क्यों होता है मेरिस्टेमेटिक, तो शुरुआती दौर में क्या होता है, बिल्कुल एम्ब्रियो में प्रो मेरिस्टेम होता है वो। तो प्रो मतलब बिफोर डिवाइड, ये इसका प्रो मेरिस्टेम का मतलब होता है बिफोर डिवाइड। ये अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम होता है, किसका, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और जो प्रो मेरिस्टेम होते हैं वो किसके, अनडिफरेंशिएटेड एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल, तो अगर एपिकल क्या होगा, तो प्राइमरी होगा, क्योंकि अगर एपिकल का अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, क्योंकि तो डिफरेंशिएट होकर क्या बना होगा, एपिकल बना होगा। क्लियरली मैं बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो किसका, एपिकल मेरिस्टेम का अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है। ओके, सेकेंड, प्रो मेरिस्टेम डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएटेड। ओके, यहां पे लिखा है ना, प्रो मेरिस्टेम डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। प्रो मेरिस्टेम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है या डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला डर्मेटोजन फॉर्म में, यह हैंस्टीन के अकॉर्डिंग किया गया था, पेरिब्लेम और प्लीरोम के फॉर्म में। इसको कहते हैं हिस्टोजन। हिस्टोजन, हिस्टोजन का मतलब होता है, हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, और जेन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। टिश्यू प्रोड्यूस हुए थे, डर्मेटोजन जो टिश्यूज हैं ये प्रोड्यूस हुए, पेरिब्लेम, ये जोन के हिसाब से, रीजन एंड जोन के हिसाब से डिवाइड किया गया है 3 भागों में। ठीक है, याद रखना प्रो मेरिस्टेम को, फिर बाद में वो फंक्शन के बेस पे डिफाइन किए गए। प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम, ये इंपॉर्टेंट है। प्रो मेरिस्टेम ही प्राइमरी मेरिस्टेम को डेवलप होके बनाते हैं, वही उन्हीं को डेवलप होके बनते हैं। एंड एपिकल मेरिस्टेम हैज 2 पार्ट्स। एपिकल मेरिस्टेम जो अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है वो 2 पार्ट्स है, एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, एक डेरिवेटिव पार्ट है। अगर सपोज करो ये लीफ का रीजन है, ये लीफ है, प्राइमरी ऐसे करके दिया हुआ है, आप ये कह सकते हो इस तरह से। तो ये वाला जो रीजन है ना प्रो स्टेम का है, ये एपिकल है, रूट एपिकल्स है। तो यहाँ पे प्रो मेरिस्टेम है, यहाँ पे मेरिस्टेम हो गया, और ये प्रो मेरिस्टेम हो गया, प्रो मेरिस्टेम डेरिवेटिव, प्रो मेरिस्टेम डेरिवेटिव हो गया, इस वाले रीजन को कह सकते हैं हम। एंड एपिकल मेरिस्टेम हैज 2 पार्ट्स, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट एंड डेरिवेटिव पार्ट्स। मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट एम्ब्रियो, कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम, प्लांट एम्ब्रियो में। तो प्रो मेरिस्टेम ने क्या किया, प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो हम देखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, आप समझे, द मेरिस्टेम अराइज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। सीधी बात, अगर ये इसको गिव राइज कर रहा है तो अराइज कहां से हुआ, प्रो मेरिस्टेम से या मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो से।
प्रो मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो या मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो, क्लियर। यानी प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम, तो सो इसका डेफिनेशन होगा द मेरिस्टेम अराइजेस फ्रॉम द मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम और मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। सेकेंड पॉइंट है बोथ एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान सुनना, यहां पे एपिकल का अनडिफरेंशिएटेड पार्ट और डेरिवेटिव पार्ट है ना, तो एपिकल एनसीईआरटी का ये लाइन है कि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर में अर्ली लाइफ में ये प्रोड्यूस होते हैं, अर्ली लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर अपीयर इन अर्ली लाइफ। ये अर्ली लाइफ में अपीयर होने की वजह से, अर्ली लाइफ में अपीयर होने की वजह से ये शुरुआत के प्लांट बॉडी को, यही प्लांट टिश्यू को यही कंसिस्ट करते हैं। इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम शुरुआती दौर में डिफरेंशिएट डेवलप होते हैं और प्राइमरी बॉडी को या प्राइमरी टिश्यूज को बनाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो एपिकल एग्जाम्पल है किसका, एपिकल किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी स्टेम का। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेरिस्टेम का। क्या इंटरकैलरी क्या लेटरल होगा, क्या लेटरल होगा? तो आप देखेंगे लेटरल सिर्फ जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि याद रखना कभी आए तो लेटरल मेरिस्टेम इन फॉलिकुलर कैम्बियम होता है, इंट्राफॉलिकुलर कैम्बियम, इंट्राफॉलिकुलर कैम्बियम इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर जो इंट्राफॉलिकुलर कैम्बियम होते हैं डाइकोट ऑफ जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में, वहां पे ये एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे एपिकल, प्राइमरी और एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल तीनों ही प्राइमरी कहलाते हैं। ये यूनिक जगह है सिर्फ। लेटरल मेरिस्टेम या इंटरफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं जो डाइकोट में जिम्नोस्पर्म के, वहां पे ये एग्जाम्पल हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के। लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी में सिर्फ दो का नाम दिया हुआ है, एपिकल और लेटरल, एपिकल और सॉरी इंटरकैलरी, एपिकल और इंटरकैलरी का, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, प्राइमरी मेरिस्टेम के। अब देखो प्राइमरी स्टेम फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है शुरुआत के बॉडी या टिश्यूज को फॉर्म करते हैं, तो इसे कहते हैं फॉर्म्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी। शेप इनका होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट मे बी स्मॉल प्रेजेंट, प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ इन लेंथ, उसका लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको याद रखना है ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। तो अब हम करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं अभी तक जो भी थे वो डिफरेंशिएटेड नहीं थे, अब ये डिफरेंशिएटेड हैं। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है डिफरेंशिएट होता है, टिश्यूज होता है, दे अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। और यानी अब ये भी कह सकते हो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, तो दे अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। किस प्रोसेस से, तो डिफरेंशिएशन से। तो सेल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इलोंगेट होने के साथ सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है, लार्ज या मैच्योर साइज होता है, बिग साइज हो जाते हैं। ओके, अभी तक इसमें ना ही वैक्यूल अच्छे डेवलप हैं, ना ही साइज बड़ा है, अभी तक स्मॉल साइज है, क्या है, स्मॉल है, आइसोडायमेट्रिक है। लेकिन अभी क्या है, ये एलोंगेटेड हो गया, सेंट्रल वैक्यूल आ गया सेकेंडरी में आकर के, और क्या हो गया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट टिश्यूज बन गए, में बन गया। लेकिन कुछ परमानेंट टिश्यू रीडिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी देखो सारे परमानेंट टिश्यूज तो नहीं डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा डिफरेंशिएशन करता है। यानी डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जब अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, सेल डिवाइड नहीं होते। अगर कभी भी कोई भी जीवन फेज से G0 में जा करके इन या क्रेसेंट फेज में, यानी इस रेस्टिंग फेज में या क्रेसेंट फेज में या G0 फेज में अगर कोई भी सेल आउट होता है तो वो डिफरेंशिएट कर जाता है। और डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है डिवीजन की, सेल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है डिवीजन करने की। तो उस तरह के सेल्स को जब वो होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं या परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर रीगेन प्रॉपर्टी रखता है कोई भी परमानेंट टिश्यू, अगर रीगेन प्रॉपर्टी रखता है, वैसे तो कोई रीगेन प्रॉपर्टी नहीं रहता एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक ऐसा चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था क्लास 11 के, कि रीगेन प्रॉपर्टी कौन रखता है,
फर्दर डिवाइड कौन करने लग जाता है, डी डिफरेंशिएशन कर सकता है, तो पैरेन्काइमा। तो याद रखना पैरेन्काइमा एक डी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी रखता है और उसके बाद से रीडिफरेंशिएशन हो जाता है। इट इज ऑलवेज लेटरल इन पोजीशन। ये कहाँ रहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल पोजीशन पे रहते हैं। तो इनके बारे में हम क्या करते हैं देखेंगे, लेटरल पे गर्थ को बढ़ाते हैं। अब हम वहाँ पे आगे करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अब हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहे थे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम होता क्या है। अकर इन मेच्योर रीजन्स। अब पहले समझना है मेच्योर रीजन ऑफ रूट, रूट के मेच्योर रीजन में एंड शूट के मेच्योर रीजन में ये होता है। कहाँ पे? रूट और शूट के मेच्योर रीजन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेच्योर हो चुके हैं सेल्स, ये डिफरेंशिएट कर चुके हैं, परमानेंट टिश्यूज यही बनाते हैं, एलोंगेटेड सेल्स के होते हैं, सारा बताया था मैंने आपको समझना है। ओके। प्लांट्स दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, प्लांट्स दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम रीजन भी बोल सकते हैं। यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम जहां पाया जाता है वो वुडी एक्सिस भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके। लेटर सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम, आप यहां से ये कह सकते हो सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। कहां से निकलता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कौन से प्रोसेस से? डिफरेंशिएशन के। यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है या डेवलप होता है या अराइज होता है। ओके। लेटर डेवलप होकर के सेकेंडरी बनता है। कौन सा प्रोसेस? डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस? डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर? सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम हैव या एग्जाम्पल्स, जैसे क्या बनाते हैं ये लोग डेवलप करके, ठीक है, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम बना सकते हैं। ये कहाँ होता है? रूट में या शूट में या स्टेम में? तो ये रूट में होते हैं, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम रूट में, डाइकॉट रूट में। ये इनसाइड द स्टील होते हैं। कहाँ पे? इनसाइड द स्टील। स्टील आपको आगे पढ़ाया जाएगा, व्हाट इज स्टील। ओके, तो कहाँ होते हैं? इनसाइड द स्टील होते हैं। एंड नेक्स्ट ये शूट स्टेम में होते हैं। स्टेम में ये क्या होता है? ये भी डाइकॉट प्लांट के इनसाइड द स्टील होते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्टेम में होता है और ये भी इनसाइड द स्टील होता है। कॉर्क कैम्बियम एंड वाउंड कैम्बियम ये होते हैं आउटसाइड द स्टील, आउटसाइड ऑफ द स्टील होते हैं, ठीक है। और स्टील आपको पता होना चाहिए, स्टील क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको एंड में बताया जाएगा, व्हाट इज स्टील। ये एक्चुअली वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम तीनों मिलकर के करते क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी टिश्यूज के लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिबल है तीनों के तीनों। आप वाउंड कैम्बियम भी लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीडिफरेंशिएशन करके, रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस से सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं। ओके, क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यूज आर इलोंगेटेड होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। इनके पास वैक्यूल अच्छा प्रेजेंट होता है, साइज बिग होता है, ठीक है, बिग साइज ऑफ द सेल या मेच्योर, ठीक है, ऑफ द सेल्स या मेच्योर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिंग, मेच्योर होने पे प्रेजेंट ऑलवेज लेटरल इन पोजीशन, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होने की वजह से इंक्रीज द गर्थ, उसकी गर्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाते हैं। बिग साइज होते हैं इनका। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रो मेरिस्टेम से। प्रो मेरिस्टेम, ठीक है, से सेकेंड प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी डेवलप हुआ। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो चुका, अब ऑन द बेसिस ऑफ हम पोजीशन करेंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ओके।